स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक और नई बुक के साथ। सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो बचपन में इतना कमजोर था कि लोग उसे बेकार समझते थे, पढ़ाई में पीछे, शरीर से कमजोर, जिंदगी में डायरेक्शन नहीं, और वही इंसान बाद में दुनिया का सबसे खतरनाक दिमाग और सबसे मजबूत इंसान बन जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की कहानी ऐसी ही है, और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ, क्या वो मेरी पूरी पोटेंशियल है या मैं खुद को रोक रहा हूँ? ज्यादातर लोग यहाँ फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग के बनाए हुए कंफर्ट जोन में कैद हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा इंसान है जिसने अपने दिमाग को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका बचपन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उसके घर में हर दिन डर था, वायलेंस था, पेन था, और उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे एक बिलीफ बनता गया कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो वीक है, वो यूजलेस है। क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं या आप खुद को कम समझते हैं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। वो बच्चा बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर का डर, उसकी इनसिक्योरिटीज उसके साथ ही बड़े होते हैं। स्कूल में वो एवरेज नहीं, उससे भी नीचे था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और धीरे धीरे उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसा ही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही सबसे डेंजरस बिलीफ होता है, क्योंकि जब आप खुद को लिमिट कर लेते हैं तो दुनिया को आपको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक दिन कुछ बदलता है। वो इंसान आईने में खुद को देखता है और पहली बार खुद से सच बोलता है, मैं भाग रहा हूं, मैं वीक हूं, और अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी खुद से इतना ब्रूटल ऑनेस्टी वाला सवाल पूछा है? क्योंकि सच्चाई ये है, हम सब जानते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। वो इंसान डिसाइड करता है कि अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब बदलाव होगा। लेकिन बदलाव आसान नहीं होता। वो ओवरवेट था, अनहेल्दी था, मेंटली टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने एक इम्पॉसिबल गोल सेट किया। वो बनना चाहता था एक एलीट लेवल सोल्जर। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बैरली 1 माइल दौड़ सकता था, वो सडनली डिसाइड करता है कि वो दुनिया के टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाएगा। पागलपन लगता है ना? लेकिन यही फर्क है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। एवरेज लोग सोचते हैं ये पॉसिबल है या नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग सोचते हैं मुझे करना है चाहे कुछ भी हो। वो इंसान ट्रेनिंग शुरू करता है। पहले दिन वो फेल होता है, दूसरे दिन फिर फेल, तीसरे दिन फिर गिरता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर बार गिरने के बाद वो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं सच में अपनी लिमिट तक गया हूँ या मैं बस कंफर्टेबल होने के लिए रुक गया? और यहीं से शुरू होता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, 40% रूल। इसका मतलब क्या है? जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, आप और नहीं कर सकते, असल में आपने सिर्फ अपनी 40% कैपेसिटी ही यूज की है, बाकी 60% अभी भी बचा है। सोचिए, अगर ये सच है तो आप अभी अपनी लाइफ में कितना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वो इंसान इस रूल को अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है। जब उसका दिमाग कहता है बस अब नहीं, वो कहता है नहीं, अभी और। जब बॉडी टूट रही होती है, वो आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिमाग बदलने लगता है, क्योंकि असली बैटल बॉडी की नहीं, माइंड की होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप किसी काम में स्ट्रगल करते हैं तो क्या आप तुरंत गिव अप कर देते हैं या थोड़ा और पुश करते हैं? क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जहां आपकी आइडेंटिटी बनती है। वो इंसान एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम है अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर दिन वो आईने के सामने खड़ा होता है और खुद से सच बोलता है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई झूठ नहीं। अगर वो लेजी था, वो खुद को लेजी कहता है। अगर वो डर गया, वो मानता है कि वो डरपोक था। क्योंकि जब तक आप अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसे बदल नहीं सकते। क्या आप इतने ऑनेस्ट हो सकते हैं खुद के साथ? ज्यादातर लोग नहीं होते। हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी सिचुएशन अलग है। लेकिन सच्चाई ये है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, और वो इंसान इन एक्सक्यूजेस को खत्म कर देता है। अब उसकी लाइफ में सिर्फ एक चीज बचती है, डिसिप्लिन, मोटिवेशन नहीं। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको तब भी काम करने पर मजबूर करता है जब आपका मन नहीं करता। अब इमेजिन कीजिए, हर दिन आप वो करते हैं जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। आपकी लाइफ कहाँ जा सकती है? यहीं से उसकी जर्नी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे उसे ऐसी चैलेंजेस फेस करने हैं जो किसी नॉर्मल इंसान को तोड़ दे। लेकिन वो नहीं टूटता, क्योंकि अब उसने एक चीज सीख ली है, पेन से भागना नहीं है, पेन को अपनाना है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप पेन से भागते हैं या उसे फेस करते हैं? क्योंकि आपकी ग्रोथ हमेशा पेन की दूसरी तरफ होती है। एक छोटा सा सवाल, अगर आपको पता हो कि आपकी लिमिट आपकी सोच से कहीं ज्यादा है, तो आज आप क्या अलग करेंगे? सोचिए। तो अब तक आपने देखा एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कमजोरी को पहचान लिया, एक्सक्यूजेस को खत्म किया और डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लिया। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि लाइफ में एक लेवल के बाद सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। आपको अपने दिमाग को उस लेवल पर ट्रेन करना पड़ता है जहां पेन भी आपको रोक नहीं पाता। अब इमेजिन कीजिए, आप लगातार कई दिनों तक सोए बिना, खाए बिना एक्सट्रीम कंडीशंस में काम कर रहे हैं। ठंड है, शरीर टूट चुका है, हर मसल दर्द कर रहा है, और आपका दिमाग बार बार कह रहा है बस कर, अब नहीं।
यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन वो इंसान यहाँ एक अलग ही लेवल पर सोचता है। वो अपने माइंड को ट्रिक करना सीख चुका था। जब भी उसे लगता कि अब खत्म हो गया, वो अपने पास्ट को याद करता। वो मोमेंट्स जब लोग उसे वीक कहते थे, जब उसने खुद को हारने दिया था, और वो खुद से कहता, मैं वही इंसान नहीं हूं अब। क्या आपने कभी अपने पास्ट को फ्यूल की तरह यूज किया है, या आप अभी भी उससे भाग रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, आपका पास्ट आपको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। ये पूरी तरह आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, टेकिंग सोल्स। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। जब आप किसी कंपटीशन में होते हैं या किसी भी चैलेंज में होते हैं, तो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना काफी नहीं होता। आपको मेंटली भी सामने वाले से आगे निकलना होता है। वो इंसान जब ट्रेनिंग में होता था और बाकी लोग थक कर हार मान लेते थे, वो उसी समय और पुश करता था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों के माइंडसेट को भी ब्रेक कर रहा था। जब बाकी लोग देखते कि ये इंसान अभी भी नहीं रुका, तो उनके अंदर से आवाज आती, हम नहीं कर सकते, और वहीं वो जीत जाता था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी लाइफ में क्या आप एवरेज लोगों के साथ चल रहे हैं, या आप खुद को अलग साबित कर रहे हैं? क्योंकि भीड़ में रहकर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनता। उसने एक और टेक्निक यूज की, विजुअलाइजेशन। हर दिन वो अपने गोल्स को विजुअलाइज करता, सिर्फ सोचता नहीं बल्कि महसूस करता, जैसे वो ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुका है। उसका माइंड उसके बॉडी से पहले जीत चुका होता था, और यही रीजन है कि जब रियल चैलेंज आता तो वो तैयार होता। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने गोल्स को इतनी क्लैरिटी से इमेजिन किया है, या बस वेग तरीके से सोचते रहते हैं? क्योंकि बिना क्लियर विजन के आपका माइंड कंफ्यूज्ड रहता है, और कंफ्यूज्ड माइंड कभी एक्शन नहीं लेता। अब उसकी जर्नी और भी ब्रूटल होती जाती है। इंजरीज होने लगती है, बॉडी सिग्नल्स दे रही है कि रुक जाओ, लेकिन उसका माइंड अब कंट्रोल में है। वो पेन को इग्नोर नहीं करता, वो उसे समझता है और फर्क करना सीखता है। कौन सा पेन ग्रोथ का है और कौन सा पेन डैमेज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि ब्लाइंडली पुश करना भी डेंजरस है, लेकिन इंटेलिजेंटली पुश करना यही मास्टरी है। क्या आप ये डिफरेंस समझते हैं? या आप या तो बिल्कुल पुश नहीं करते, या इतना पुश करते हैं कि बर्नआउट हो जाते हैं? यहीं पर बैलेंस आता है। अब एक मोमेंट आता है जब वो ऑलमोस्ट टूट जाता है। एक्सट्रीम ट्रेनिंग, इंजरीज, मेंटल प्रेशर, सब कुछ एक साथ, और पहली बार उसके माइंड में डाउट आता है, क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? और यही वो मोमेंट है जहां असली आइडेंटिटी बनती है। क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब स्ट्रांग बनना आसान है, लेकिन जब सब कुछ अगेंस्ट हो और फिर भी आप खड़े रहें, वही असली स्ट्रेंथ है। वो खुद को याद दिलाता है, मैंने ये रास्ता चुना है और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। अब आप खुद से पूछिए, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या आप अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगते हैं, या और मजबूत हो जाते हैं? क्योंकि चैलेंजेस आपको टेस्ट नहीं करते, वो आपको रिवील करते हैं आप असल में कौन है। अब धीरे धीरे वो इम्पॉसिबल गोल्स अचीव करने लगता है। लोग जो सोचते थे कि ये नहीं कर पाएगा, वो सब गलत साबित होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उसके लिए ये जीत सिर्फ दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं थी, ये खुद को प्रूव करने के लिए थी कि वो अपने पुराने वर्जन से कितना आगे आ चुका है। और यही सबसे पावरफुल मोटिवेशन होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद की नजरों में उठ जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ओपिनियन मैटर नहीं करती। अब सोचिए, अगर आप आज से हर दिन खुद को थोड़ा पुश करें, अपने एक्सक्यूजेस को चैलेंज करें, तो 6 महीने बाद आप कहां होंगे? 1 साल बाद आप खुद को पहचान भी पाएंगे। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, धीरे धीरे कंसिस्टेंट एफर्ट से, ब्रूटल ऑनेस्टी से, और अनब्रेकेबल डिसिप्लिन से। अब इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? ये कि आपकी लिमिट आपके दिमाग की बनाई हुई है, और जब आप उसे तोड़ते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब आखिरी सवाल, क्या आप अपने माइंड के स्लेव बने रहेंगे, या उसे कंट्रोल करना सीखेंगे? क्योंकि डिसीजन आज आपको लेना है। अब तक की इस जर्नी में आपने देखा एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदला, जिसने पेन को अपना साथी बना लिया, और जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं? क्योंकि कहानी सुनना आसान है, इंस्पायर्ड होना भी आसान है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आज से 1 साल बाद आप एग्जैक्टली वही इंसान रहे, वही हैबिट्स, वही एक्सक्यूजेस, वही कंफर्ट जोन, तो क्या आप खुश होंगे, या आपको रिग्रेट होगा कि आपने चेंज करने का मौका खो दिया? सच्चाई थोड़ी हार्श है, लेकिन जरूरी है। अगर आप खुद को नहीं बदलते, तो कुछ भी नहीं बदलता। वो इंसान यहाँ एक फाइनल माइंडसेट अपनाता है, नेवर फिनिश्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, चाहे आप कितना भी अचीव कर लें, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। आप हमेशा ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप रुक जाते हैं, और रुकना ही असली फेलियर है। अब जरा सोचिए, आप